अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनफ़िक़ यब्न आदम उनफ़िक़ अलैक। रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल रसूलुना व हबीबुना व नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मा रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की ज़िंदगी को बहुत मुख्तसर बनाया है। ये चल चलाओ का जहान है, ये रहने का जहान ही नहीं है। हमें सबसे पहला धोखा ये लगा कि हम इसको रहने का जहान समझ गए। फिर हम अपनी ज़िंदगी के खतूत भी उसी लाइन पर उस्तवार किए कि जहाँ से दुनिया का बनना नज़र आता है और आखिरत से हम बेनियाज हो गए। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में आया हो और फिर यहीं रह गया हो, यहाँ से गया ना हो। अगर ये दुनिया में किसी को रहना नसीब होता, किसी को इजाज़त मिलती कि वो रहना चाहे तो रह ले, लकाना रसूलुल्लाहि अहक्का बिल बका, तो फिर एक ही हस्ती थी जिसको इजाज़त मिलती और वो है हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। जब वो नहीं रहे तो फिर किसी ने नहीं रहना। इंसान दुनिया से चला जाता है, फिर आखिरत में जाकर हसरतें करता है, तमन्नाएं करता है, काश मैं यूँ कर लेता, काश मैं यूँ कर लेता। उन तमन्नाओं को कुरान ने बयान किया है कि वो क्या क्या हसरतें करेगा, हमें ये समझाने के लिए कि जो हसरतों ए लोगों तो मरने के बाद करोगे, वो हसरतें अल्लाह कहता है मैं आज ही तुम्हें बता देता हूँ कि कल क़यामत वाले दिन ये हसरत ना करना, उस हसरत का इजाला इसी दुनिया में ही कर लो। क्या वो हसरत करेगा? वो कहेगा कि या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। 19वां पारा कि ऐ काश, है अफसोस, मैं नबी की चाल चल लेता, मैं सुन्नत ज़िंदगी गुजार लेता। आज मैं नबी से हटकर यहाँ पहुँचा हूँ तो बड़ा बर्बाद हुआ हूँ। यह उसकी एक हसरत है। दूसरा, वो कहेगा या वैलता, है मैं बर्बाद हो गया, एक ऐसी गलती कर आया कि उस गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो क्या है? वो ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज़ें छोड़ आया, मैं रोज़े छोड़ आया। वो एक जुमला बोलेगा जिसके पीछे उसके सारे गुनाह घूमते थे, तो वो उसका मरकज़ी गुनाह है जिसको हम समझते ही कुछ नहीं है, और उसका सारा रोना धोना उसी पर होगा। वो कहेगा या वैलता, है बर्बाद हो गया मैं। क्या हुआ तुझे? लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, है काश मैं बुरे लोगों को दोस्त न बनाता, मैं अपने दोस्त अच्छे रखता, सोसाइटी अच्छी रखता, मेरे मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब नेक होते, मेरी उलमा से दोस्ती होती, सुलहा से होती, अल्लाह वालों से होती, उनके साथ मेरा आना जाना होता, उनके साथ मेरे रवाबित होते, मैं उनके साथ उठता बैठता। इसलिए कि इंसान जिसकी सोहबत में बैठता है उसका असर पाता है। हमें तो इसकी परवाह ही नहीं है कि हमारा कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई कारी, कोई नेक साले वली आदमी दोस्त हो। सारे इस तरफ चले हुए हैं कि कोई ऑफिसर दोस्त हो, कोई पुलिस में मेरा दोस्त हो, कोई आर्मी में मेरा दोस्त हो, कोई बिजनेसमैन मेरा दोस्त हो, कोई अथॉरिटी वाला आदमी मेरा दोस्त हो। सबकी दौड़ें इस तरफ हैं। अपने कॉन्टैक्ट्स में नंबर भी उन्हीं के सेव किए जाते हैं जिनसे कोई दुनियावी फ़ायदा हो। आप अपने ज़रा कॉन्टैक्ट्स खोल के देखना,
उसमें कितनी जगह आलिम और मुफ्ती का नंबर सेव किया हुआ आपको मिलता है। किन लोगों के आपने नंबर सिर्फ इसलिए सेव किए, ये एक नेक साले आदमी है, मैं इससे ताल्लुक़ रखूँगा, इससे मेरी आखिरत बनेगी। एक पहलू ये भी देखना कि आपने कॉन्टैक्ट्स में कितने ऐसे नंबर सेव किए कि जिनके पेश नज़र ये बात थी कि मेरा दुनिया का फलाना काम इसकी वजह से हल होगा, मुझे दुनियावी फलां मनफत इसकी वजह से हासिल होगी, लिहाजा नंबर फीड कर लो। दिमागों की सोचें बदल गई हैं, हमारी सोचें आखिरत वाली नहीं रही, जिसकी वजह से दुनिया में हमारे इक़दामात भी बदले हुए हैं। वो कहेगा है काश नेक लोग मेरे दोस्त होते, और नेक की दोस्ती का इतना असर है, अल्लाह के नबी ने सख्ती से फरमाया ला याकुल तामक इल्ला तक़ियुन, तेरे घर सिर्फ वही खाना खाने आए जिसमें तकवा हो और कोई ना आए। हालांकि दूसरों को खाना खिलाना जायज़ है, गुनाह नहीं है, लेकिन आपने अहमियत बताने के लिए ला याकुल तामक इल्ला तक़ियुन, तेरे घर सिर्फ वही खाना खाने आए, तेरा खाना सिर्फ वही खाए जिसके दिल में तकवा खुदा बसता हो। ये किस लिए कहा कि तेरे घर आने जाने आमदो रफ्त, तेरे ताल्लुक उठने बैठने नशिस्त व बर्खास्त किन लोगों के साथ है, ज़रा इसको भी सोचना। तो क्या चाहता है, आखिरत में किन के साथ उठना चाहता है, तो उसकी ये हसरत होगी काश मेरे दोस्त अच्छे हो गए। और हसरत 30वें पारे में कहेगा है काश कद्दम तुली हयाती या लैतनी कद्दम तुली हयाती, है दुनिया में कुछ आखिरत के लिए भेज के आता, यहाँ की कोई नेकियां करता जो आखिरत में काम आती, यहाँ माल कमाता जो आखिरत के लिए भेज के आता, वो मेरा माल होता। राना खुर्शीद साहब रहमतुल्लाह अलैह आज उनको हम कह रहे हैं, यह उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा वस्फ था। उनकी खूबी में से एक बड़ी खूबी थी कि वो अल्लाह के नाम पे लुटाते थे, अल्लाह के नाम पे खर्च करते थे। अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाला इंसान सखी आदमी, हदीस मेरे नबी ने फरमाया अस्सखी करीब मिनल्लाह करीब मिनल जन्नह करीब मिनन्नास बईद मिनन्नार। सखी आदमी अल्लाह के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, लोगों के दिलों के भी करीब होता है, जहन्नम से दूर होता है। अल्लाह ने उनको सखावत दी थी, तो उसकी वजह से हम अल्लाह से पुर उम्मीद हैं, वो इस वक्त जन्नत में होंगे, जन्नत की बहारें लूट रहे होंगे, क्योंकि हदीस में आ गया है कि सखी आदमी जन्नत के करीब होता है। जो अपना माल आगे भेज के चला जाता है वही उसका माल है। अल्लाह के नबी ने दो सहाबा से पूछा कि तुम्हारा माल कौन सा है, कहा जो हमारे पास है। आपने फरमाया नहीं, हालांकि जवाब ठीक है। सहाबा से पूछा तुम्हारा माल कौन सा है, कहा जी जो हमारे पास है हमारा माल है। आपने फरमाया नहीं, आपने इसके बदल कर फरमाया, आपने फरमाया जो तुमने आगे भेज दिया आखिरत की तरफ वो तुम्हारा माल है। वह माल वारिसी का मा अखरत, जो पीछे छोड़ के जा रहा है ये पड़ा हुआ है, ये तो तेरे वारिस का माल है। अभी मौत आई ख़त्म, तेरा माल तेरा कौन सा है, तेरा वो है जो आगे भेज दिया। घर में हज़रत आयशा ने बकरी ज़िबा की थी, तो आप घर में तशरीफ़ लाए, पूछा अम्मी आयशा से कितना बचा हुआ है, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं बचा हुआ, इल्ला कतिफ हो, सिर्फ उस बकरी की एक दस्ती बची हुई है, बाकी कुछ भी नहीं बचा हुआ, यानी बाकी सारा मैंने सदका करके तकसीम कर दिया है, एक दस्ती बकरी की अपने लिए रख ली है, एक दस्ती बची हुई है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आपने बिल्कुल उल्टा कर दिया। आपने फरमाया ऐशा सिर्फ दस्ती नहीं बची हुई, बाकी सारा बचा हुआ है। फर्क समझे, आपने फरमाया सिर्फ दस्ती नहीं बची, बाकी सारा बच गया है। ऐशा जो तू सदका करके आगे भेज बैठी है ये बच गया है, ये आखिरत में काम आएगा। जो दस्ती बची हुई है ये तुम खुद खा जाएंगे, ये तो नहीं बचा हमारा। ये सोच दी, इसलिए क़यामत वाले दिन कहेगा या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, है काश मैं आखिरत के लिए कुछ भेज आता तो आज मेरा भी मुझे कुछ मिल जाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरा माल वो है मा अकल तफ अफनैत, जो तूने खाया और ख़त्म कर दिया वो तेरा है। मा लबिस्त फअबलैत, जो तूने पहना और पुराना कर दिया ये तेरा है। जो तूने सदका किया और आखिरत में भेज दिया वो तेरा है। फिर आपने फरमाया वमा सिवा ज़ालिका फ़ज़ाहिबुन तारिकुल लिन्नास, इसके अलावा जो माल है वो तेरा नहीं है, वो यहाँ लोगों के लिए छोड़ के जाएगा। तेरा वो है जो पहन लिया, जो खा लिया, जो आखिरत के लिए सदका करके भेज दिया, बाकी तेरा कुछ नहीं है।
सदका करने से माल घटता नहीं है। हमें शैतान ने गलत पट्टियाँ पढ़ाई हैं। अल्लाह के नबी को कसम खाने की ज़रूरत है हमें किसी बात को सच्चा बताने के लिए? वो तो सच्चों का सच्चा है, उसकी तो खिलकत और घुटी और फितरत में सच्चाई है। वो तो उस वक्त भी सादिक़ व अमीन था जब दावा नबूवत भी नहीं किया था, और उसको देखकर पूरी उम्मत राहें लेती है। और वो उस ज़ात को कसम खाने पे किसने मजबूर किया? मेरे और आपके नज़रियात ज़ईफ़ा ने। हमारी सोचें कमज़ोर हुई तो मेरे आका को कसम खाना पड़ी। आपने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मुझ मोहम्मद की जान है, ला यनकुसु मालुन मिन सदक़तिन, लोगों सदका ज़कात देने से माल नहीं घटता, मुझे मेरे रब की कसम है। क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको कसम खाने की? हम आपको नाऊज़ु बिल्लाह को झूठा समझते हैं? नहीं समझते, फिर क्यों कसम खाई है? इसलिए कि इस दिमाग ने जल्दी आना नहीं था इस पर। इसने समझना था कि माल लगाने से माल कम होता है। मेरे अजीज़ों, सदका देने से माल कम नहीं होता, ज़कातें देने से माल कम नहीं होता। मैं किसी चंदे के लिए आपको ये बयान नहीं कर रहा। अपने इलाकों में जाकर देना, यहाँ कहीं अच्छा लगे तो दे देना, अपने इलाकों में देना, अपनी जगहों में देना, हुक्म पूरे करना, ज़कात देना, सदकात देना, राना खुर्शीद साहब की रविश पर चलना। उनके बेटों से कहता हूँ, बेटे हैं जी उनके? एक बेटा है, मुझे तो मालूम नहीं। उनके बेटे से कहता हूँ वो पीछे उन्हीं की राह पर चल रहे होंगे, मैं उनकी ज़िंदगी से आशना नहीं। अगर उनकी राह से हट जाएंगे फिर ये दिया हुआ माल भी वापस चला जाएगा। मैं आपको कुरान का किस्सा सुनाता हूँ, सूरतुल कलम। कुरान कहता है कि एक आदमी था, उसके बेटे थे, वो बड़ा सखी था। वो अपनी ज़िंदगी में जब फसल उठाता था, दरख्तों की पैदावार उठाता था, तो वो गरीब आ जाते थे, वो गरीबों को निकाल कर देता था, बाकी फिर अपने लिए भी इस्तेमाल करता था। वो फौत हो गया तो उसके बेटे कहने लगे हमारा बाप भी कैसा नादान था, अच्छी खासी आमदनी तो गरीबों में लुटा देता था, अगर ये अपने पास रखता तो हम ज़्यादा अमीर होते। तो वो रात को सोए, अगले दिन फसल उठानी थी, तो कहने लगे हमारा बाप तो गलत करता था, हम सुबह सुबह चलेंगे, गरीबों के आने से पहले पहले फसल समेट लेंगे। वहुम यतखाफतून, कुरान कहता है चुपके चुपके से बात कर रहे हैं, अल्लाह यदखुलन्ना हल यौम अलैना अल मिस्कीन, आज कोई गरीब मिस्कीन आने ना पाए, पहले फसल समेट लो। सुबह सुबह मुंह अंधेरे पहुंचे खेत में, कि देखे तो आगे खेत नहीं है, तो कहने लगे लवालून, रास्ता भूल गए हैं। फिर कहने लगे नहीं महरूमून, लगता है रब ने महरूम कर दिया है। तो उन तीन में से जो दरमियाना था वो उनको रोकता रहा कि बाप की रवश ना छोड़ो। उसने कहा मैंने कहा नहीं था कि अल्लाह का नाम क्यों छोड़ते हो, तुमने खुदा के नाम को छोड़ा है। ये वही खेत खलियान हैं जहां तुम्हारी फसल थी, अल्लाह की तरफ से ताफ अलैहिम ताइफुन मिन रब्बिक, रात को अल्लाह ने आसमानी आफत भेजी, पूरी फसल को तहस नहस कर दिया। सुबह के वक्त जब वो मैदान में पहुंचते हैं, वो खुला मैदान ही था, खलियान नहीं था। वहाँ खेत में फसल नहीं थी, मैदान था, चटियाल मैदान था, सारी फसल अल्लाह ने तबाह कर दी थी। यह समझाया अगर अल्लाह को दरमियान से निकाल दोगे तो अल्लाह भी तुम्हें निकाल देगा। ये वाक़या कुरान ने बयान किया है। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह के नाम पर देने से माल बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सदके के माल को बढ़ाता है, सूद के माल को घटाता है। ज़कात में दिए जाने वाले माल को बढ़ाता है, सूद में लगने वाले माल को, सूद की आमदनी को घटाता है। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, ये 100% सच है। गो हमारी आंखें इसके खिलाफ देखती हैं। आंख क्या देखती है? 100 रुपए की ज़कात दी, 2.5 रुपए, 2.5% ज़कात, पीछे 97.5 बचे, कहाँ बढ़ा? ये तो घट गया है। और सूद में 100 में मुझे 10 और मिले, 110 हो गया, बढ़ गया, कहाँ घटा है? ये आंख झूठी है, ये आंख झूठी है। मेरा आका सच्चा है, सच्चों का सच्चा है, अस्दकुस सादिकीन है, जिसकी सदाकत की गवाही कुफ्र ने भी दी, काफिर ने भी दी, और उस नबी के सच्चे होने की गवाही रब्बे ज़ुल जलाल ने दी। वो क्या कहता है? सदके ज़कात से माल नहीं घटता, बढ़ता है। सूद से माल घटता है, नहीं बढ़ता। यही सच है। मैं आपको छोटी सी इसकी मिसाल देता हूँ, इंशाल्लाह 11:15 वक्त पर ही बात ख़त्म कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे। आप तवज्जो से सिर्फ बैठें। सूद से माल घटता है, ज़कात से माल बढ़ता है। कैसे? एक आदमी के पास 100 किलो गंदम है, उसने उसमें से जाकर गंदम को बखेर दिया मैदान में, खेत के अंदर,
जो गंदम खेत के अंदर बखेर दी ताकि अगली पैदावार उठाऊं, यह गंदम बज़ाहिर घट गई ना आंखों से, इसलिए कि ज़मीन में ज़ाय करके आ गया, कहाँ घर में रखी है। दूसरा आदमी स्टॉक करके बैठा है कि नहीं मैंने नहीं खेत में डालनी है तो ज़ाय हो जाएगी। अगरचे जिस आदमी ने खेत में अंदर ज़मीन के अंदर गंदम को बखेर दिया उसकी गंदम ज़ाय हो गई, लेकिन दाना दूर अंदेश समझते हैं कि यही गंदम असल में बढ़ेगी, कल ये गंदम जो ज़मीन में गई है ये ज़्यादा गंदम लेकर आएगी। जिस गंदम को उसने अपने पास काबू करके रखा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगी। ज़कात बिल्कुल ऐसे है, जो ज़कात हम अल्लाह के नाम पर दे देते हैं वो और माल को खींच कर लाती है। फिर कारोबार में बरकत, रोज़ी में बरकत, आमदनियों में बरकत। जब सूद होता है वो पीछे पड़े हुए माल को भी बर्बाद कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक आदमी के बदन पर फोड़ा निकले, ये आसान लफ्ज़ों में जिस्म सूज जाए, सूजने से हाथ मोटा हो गया है और ये नहीं सूजा हुआ तो ये पतला है। ये देखने में मोटा है, हकीकत में ये कमज़ोर है। ये इसकी सूजन, इसका मोटापा ये नीचे वाले सही हाथ को भी बर्बाद करेगा। ये जब अंदर का ज़ख्म बढ़ेगा, अंदर की तकलीफ बीमारी बढ़ेगी तो ये सही हाथ को भी ले डूबेगा। ये देखने में पतला है, मोटा नहीं है, सूजा हुआ नहीं है, लेकिन सेहतमंद है, ये तादेर रहेगा, ये जल्दी बर्बाद हो जाएगा। वो जो सूद में 100 से 110 नजर आए, वो जो ऊपर वाले 10 हैं, ये बीमारी का फोड़ा है, ये तेरे 100 को भी ले डूबेगा। और अगर ये 10 निकाल कर 100 को खालिस रख, ये सेहतमंद हाथ है, ये तादेर चलेगा। ये दिमाग की सोचें गलत हैं। सूद से माल नहीं बढ़ते, ज़कातें उशर न देने से माल नहीं बढ़ते। ये तकरीरें नहीं हैं, ये सरकार का फरमान है। ज़कात उशर देने से माल नहीं घटते, ज़कात उशर देने से माल बढ़ते हैं। उस पिछले माल पाक होते हैं, उन मालों से वो काम होते हैं जो ज़्यादा मालों से नहीं होते। खरबूजा लेकर आते हैं घर में, हम तरबूज लेकर आते हैं तो 10 किलो का तरबूज है, छिलका उतार कर फेंक देते हैं। 2-2.5 किलो का तो छिलका होता है, छिलके समेत क्यों नहीं खाते? उसके पैसे नहीं दिए थे। आप कहते हैं अगर छिलका खा लिया तो नीचे वाला जो तरबूज है वो भी मुझे बीमार करेगा। वो तरबूज भी नफ़ा की बजाय नुकसान देगा अगर छिलके समेत खा गया तो। मुर्गी लेकर आते हैं, 700 रुपये की जिंदा मुर्गी लाए, उसमें से गोश्त निकलता है थोड़ा, बाकी सारी चीज़ें फेंक देते हैं। उस समेत क्यों नहीं खाते? अगर वो खाया तो अंदर वाला गोश्त भी नुकसान देगा। ये बातें हमें हर जगह समझ आती हैं। अंडा लेकर आते हैं, उसका छिलका फेंक देते हैं, कुछ ग्राम तो वो भी बनता है, हालांकि उसकी मैंने पेमेंट की है। फिर वो क्यों नहीं खाता? अगर छिलके समेत अंडा खाया, ये छिलका सही अंडे को भी बर्बाद करेगा। वैसे ऐसे ही बिल्कुल ज़कात है। जो ज़कात में ऊपर वाले 2.5 रुपए हैं 100 में, अगर मैंने 2.5 खा लिए, ये मेरे 97.5 को भी ख़राब करेगा। अगर मैंने ये 2.5 इस्तेमाल कर लिए, गरीब तक ना पहुंचाए, ये 97.5 में भी मुसीबतें लाएगा, बीमारियां लाएगा, अदालतें लाएगा, मुकदमों में चक्कर लगवाएगा, थानों के चक्कर लगवाएगा, घरों में पैसों के बावजूद परेशानियां, बेचैनियां, बेसुकूनियां लाएगा। अगर ये मैंने 100 में से 2.5 दे दिए, खालिस अंडा पीछे बच्चा है जो सेहतमंद है, मुर्गी के पर निकाल दिए, खालिस मुर्गी का गोश्त बच्चा है, तरबूज का छिलका फेंक दिया, खालिस तरबूज बच्चा है जो सेहतमंद है। ऐसे ही अगर मैंने 100 में से 2.5 निकाल दिए, 97.5 ये खालिस बच्चा है, ये सेहतमंद है, मुफीद है, बरकतें लेगा, राहतें लेगा, खैरें लेगा। काश ये हमें समझ आ जाता। हमें अंडे, मुर्गी, तरबूज, खरबूजा, गन्ने का छिलका, केला, सेब, इन सब चीज़ों में छिलके हमें समझ में आए, लेकिन हमें आका का फरमाया हुआ 2.5 रुपया समझ में ना आया। ये इस अकल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है जो उस हस्ती के पीछे ना चल सकी, जिसको मेरा रब भी कहता है कि वो सच्चों का सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। उसके पीछे चलने वाले हमेशा पार लगे हैं और उसकी राह को बाईपास करके गुजरने वाले हमेशा नामुराद हुए हैं, हमेशा बर्बाद हुए हैं। माल कमाने से कोई नहीं रोकता, भला कमाओ, करोड़ोंपति बन जाओ, कोई हर्ज की बात नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ इंतकाल हुआ, 3 अरब 10 करोड़ 50 लाख सोने के सिक्के मीरास में थे। वो ऐसे तो हमारे मलिक रियाज के पास भी नहीं होंगे। 3 अरब 10 करोड़ 50 लाख सोने के सिक्के। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन है? आपने फरमाया, बुखारी की हदीस है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह, ये दुनिया में जन्नत का टिकट लिए फिरता है। इतना बड़ा मालदार क्यों? इसलिए कि इसका माल हलाल से आया था, हलाल से जाता था, ज़कातें निकलती थी,
ओशर निकलते थे, गरीबों को उनका हक दिया जाता था। माल परवान चढ़ते चढ़ते अरबों में जा पहुंचा है। माल कमाना बुरा नहीं है, माल में से ज़कातें ना देना बुरा है, माल में से ओशर ना देना बुरा है, माल पर सांप बन के बैठ जाना बुरा है। अगर आज आप माल पर सांप बनकर बैठ गए, यही माल कल खुद सांप बनकर आपके पीछे दौड़ेगा। सही मुस्लिम की हदीस, क़यामत वाले दिन आदमी जाएगा तो एक बड़ा ताकतवर अज़दहा इसके पीछे आएगा, उसने मुंह खोल रखा होगा और वो माल, इसको वो सांप कहेगा अना कंजुक अना मालुक, मैं तेरा खजाना, मैं तेरा माल हूं, मुझसे कहां भागता है, तूने मुझे जमा कर कर कितना मोटा किया है, तेरा ही वो माल हूं जिसकी ज़कातें नहीं दी थी, तेरा ही वो माल हूं जिसके ओशर नहीं दिए थे। आज कहां जाता है ये, आगे और वो पीछे। पीछे आकर हदीस में आता है मुंह खोल कर इसको दबोच लेगा, कहेगा अना कंजुक अना मालुक, मैं तेरा ही वो परवुर्दा माल हूं जिससे आज तू भागता है। मेरे अजीज भाइयों, अगर ज़कातें ओशर न निकाले, ये बड़ा अज़दहा तैयार हो रहा है, आपका जितना दिल चाहे बड़ा बना लो, कल ये आपकी ही गर्दन पकड़ेगा। और अगर हलाल कमाया, सही कमाया, मुबारक हो, कोई तिजारत बुरी नहीं है, माल कमाना बुरा नहीं है। हदीस सुनो आपको, आप शायद हैरान होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तलब दुनिया, जो इंसान दुनिया की तलब में लगा हुआ हो, तो ज़हनों में क्या आ रहा है, आप डराएंगे आगे, लेकिन नहीं। और फरमाया मन तलब दुनिया, दुनिया की तलब में लगा हो, बिजनेस, कारोबार, जिम्मेदारा, जॉब, सब कुछ पैसा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन हलालन, हलाल इकट्ठा कर रहा है। किस नियत से? इस्तिफ़ाफ़न अनिल मसअला, लोगों से मांगने की नौबत ना आए, अपना खा सकूं। सायन अला अहली, अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकूं। तात्तुफ़न अला जारी, पड़ोसियों दूसरों का भी ख्याल रख सकूं, खुद भी खर्च करूं, दूसरों को भी दूं, इसलिए हलाल कमा रहा है। तो जब ये क़यामत वाले दिन आएगा, कैसा होगा? ये तो दुनिया कमाते कमाते आया है। मेरे आका ने फरमाया वजहुहु मिसलुल कमरि लैलतल बद्र, इसका चेहरा ऐसे चमक रहा होगा जैसे 14वीं का चांद चमकता है, 14वीं का चांद चमकता है। ये तो दुनियादार था, इसका चेहरा क्यों 14वीं का चांद जैसा है? इसने हलाल कमाया था, इस नियत से कमाया था, खुद भी अपने ऊपर खर्च करूंगा, दूसरों पर भी खर्च करूंगा। इस कमाने वाले को मेरे पैगंबर ने 14वीं के चांद जैसे चेहरे की बशारत दी है। एक दूसरा है मन तलब दुनिया मुकासिरन मुफाखिरन मुराइयन, दूसरा आदमी दुनिया कमाने में लगा हुआ है, उसको हलाल हराम की परवाह नहीं, बस पैसा आने दो। हिर्स व हवस ने उसको ले डूबा है। ऐसी हिर्स व हवस के साथ पैसा कमाने वाला बढ़ाया जा रहा है, ना बहनों का हक देता है, ना लोगों के कर्जे अदा करता है, ना ज़कात ओशर देता है। मुकासिरन, कसरत माल हो, बस कसरत माल हो, लोगों में मेरा नाम हो, लोग मेरे नीचे लग कर रहे हैं, हमारी शान हो। हलाल हराम की परवाह किए बगैर पैसा इकट्ठा हो रहा है, फिर कैसे होगा? सरकार ने फरमाया लकी अल्लाह वहु अलैहि गज़बान, जब ये अल्लाह से जाकर मिलेगा तो अल्लाह गज़बनाक होगा इस पर, अल्लाह गुस्से से भरा हुआ होगा कि तूने पैसा कमाया, हलाल हराम की परवाह किए बगैर कमाया था, आज मेरे ज़ेरे इताब है, इसे को जहन्नम में फेंक दो। मेरे अजीज़ भाइयों, माल बुरा नहीं है, माल का गलत कमाना बुरा है, माल का गलत इस्तेमाल बुरा है। भला आप करोड़ों के मालिक हो जाएं, मुबारक हो आपको, अगर हलाल है तो यही जन्नत का ज़रिया है, यही जन्नत में ले जाएगा। लेकिन ऐसी हिर्स व हवस ना हो बहनों के हिस्से खा गए, ऐसी हिर्स व हवस ना हो छोटे भाइयों को उनका पूरा हक नहीं दिया, ऐसी हिर्स व हवस ना हो लोगों के कर्जे पी गए, ऐसी हिर्स व हवस ना हो कि हलाल हराम की परवाह किए बगैर और ज़कात का सरसरी हिसाब करके पैसे देते रहे, ऐसा ना हो। पूरा पूरा ज़कात का हिसाब करके माल दे दो। ये हिर्स व हवस ना हो कि बस पैसा हो, जायज़ हो ना जायज़ हो, ऐसा ना हो। तो हिर्स व हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। वो आता है और लोगों को लेकर चले जाता है। ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मकी हो गए अहले मकां कैसे कैसे, ज़मी खागी नौजवान कैसे कैसे, बड़े आए और यहाँ से चले गए, बादशाह चले गए, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, सब पड़ा रह गया यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।
तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने आके फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, क्या यूं ही जिया करता है मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी हो, आखिरत की तैयारी हो। इंसान मरकर जब वहाँ पहुँचता है तो फिर कहता है काश कद्दम तुली हयाती, काश ज़िंदगी में कुछ करके अल्लाह की बारगाह में आ पहुँचता। लेकिन वो वक्त होता है जब हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। आज अल्लाह को राज़ी करने का वक्त है, आज अल्लाह को राज़ी करने का वक्त है। किसी की नमाज ना छूटे, किसी का रोज़ा ना छूटे, किसी की ज़कात ना छूटे। हज फ़र्ज़ है तो दरख्वास्तें जमा होने वाली हैं, हज अदा करो मेरे अजीज़ भाइयों। हाजी के शान कमाल, मेरे नबी ने फरमाया, किसी ने पूछा हाजी कैसा होता है, आपने हाजी की शान बयान की, हज कैसा होता है, आपने फरमाया अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। दूसरी हदीस बुखारी की, कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, जब हाजी वापस आता है गुनाहों से ऐसे धुला होता है जैसे माँ के पेट से आज बाहर आया हो, ऐसे साफ होता है। जिन पर हज फ़र्ज़ हैं वो ताख़ीर ना करें, टाल मटोल ना करें कि कोई नहीं अगले साल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। मौत की क्या खबर है, वो अभी आ जाए। किसी वक्त अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, अल्लाह फरमाता है हम ऐसे पकड़ते हैं कि पता भी नहीं चलता, अचानक मौत आ जाती है। हाजी जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है नेकियों से भरा हुआ लदा हुआ होता है। मैदान अरफात में हाजी जमा होते हैं, अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, ऐ मेरे मेहमान बड़ी दूर से आए हो तुम, आज तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, बदन तुम्हारा मैला है, दो चादरों में हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है, मेरे मेहमान हो, आज मेरी मेहमान नवाजी ये है, तुम सब बख्शे बख्शाए घरों को चले जाओ। एक फरिश्ता कहता है मेरे अल्लाह इसमें तो वो फुला और फुलाना बैठी हुई है, तेरा ऐलान हुआ है कि सब चले जाओ। दोबारा आसमान से ऐलान होता है, ऐ मेरे बंदो सब के सब बख्शे बख्शाए चले जाओ, उन समेत जिनके बारों में फरिश्तों ने निशानदेही की है, सारे बख्शे हुए चले जाओ। मेरे नबी ने फरमाया अरफात के मैदान से जो बाहर निकले और ये समझे कि मेरी बख्शिश नहीं हुई, उसने गुनाह कबीरा किया। गौर तो करें, अरफात के मैदान से हाजी बाहर निकले और ये समझे कि मेरी बख्शिश नहीं हुई, इसने गुनाह कबीरा किया। ये क्यों समझा इसने? आज ये दरबार है कि सब बख्शे बख्शाए जाते हैं। जब ये हज का आखिरी फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत करता है, उसके 7वें चक्कर में होता है, हज अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, पीछे से एक फरिश्ता आता है, दो कंधों के दरमियान हाथ रखकर थपकी देता है, कहता है जा अल्लाह ने मुझे पैगाम देकर भेजा है। अल्लाह फरमा रहा है इज़हब फस्तानी फिल अमल, जा पिछले सारे गुनाह मिटा दिए हैं, आज से आइंदा नई तख्ती है, नए लिखना, जो तेरा दिल चाहे लिखना पीछे सब धुल चुके हैं। ऐसा साफ शफाफ वापस लौटता है। और जब क़यामत में आएगा अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, मेरे आका का फरमाने अली शान है, हाजी सीधा जन्नत में जाता है, सीधा जन्नत में जाता है, कोई रुकावट नहीं होती रास्ते में। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस आदमी ने हज फ़र्ज होने के बावजूद न किया और फिर मर गया, उफ़ो। तिरमिज़ी की हदीस, मेरे आका ने फरमाया मन मलक ज़ादन व राहिलतन तुबल्लिगु इला बैतिल्लाह, जिसको अल्लाह इतना पैसा दे दे कि वह बैतुल्लाह पहुँच सके हज करने के लिए, सस्ते से सस्ते पैकेज में, गवर्नमेंट के पैकेज में, सस्ते प्राइवेट पैकेज में हज पे जा सकता है, फिर भी नहीं किया और बग़ैर हज के मर गया। मेरे आका ने फरमाया ला फला अलैहि अन यमूत यहूदियन और नसरानियन, फिर कोई परवाह नहीं, चाहे यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। मुसलमान को मेरे आका ने फरमाया चाहे यहूदी मरे चाहे ईसाई मरे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। दिन क़यामत के उठे इसको मुसलमानों से निकाल कर यहूदियों में खड़ा कर दें, इससे बड़ा भी कोई दुख है? मेरे अजीज़ भाइयों, जिस पर भी हज फ़र्ज़ है, अभी अगले महीने फरवरी में दरख्वास्तें जमा होने लगी हैं, अपना फ़र्ज़ हज का पहले इंतज़ाम करो। गाड़ियों के मॉडल चेंज होते रहेंगे, कमरे ऊपर बनते रहेंगे, बिजनेस बढ़ता रहेगा, इन चीज़ों में न पड़ना। इस साल ये चेंजिंग के लिए आते हैं, हज अगले साल कर लेंगे।
जी बेटी का फ़र्ज़ मेरे सर पे बैठा है, पहले फ़र्ज़ अदा कर लूँ फिर हज करूँगा। ये मसला किसने बताया है आपको कि पहले बेटी का फ़र्ज़ अदा कर लें फिर हज का फ़र्ज़ अदा करेंगे? ये बनी बातें हैं। फिर नमाज भी छोड़ दें, ज़कात भी छोड़ दें, पहले बेटी की शादी करेंगे। अगर बेटी की शादी से पहले मौत आ गई तो क्या बनेगा? ये कोई उज़र नहीं है कि पहले बेटी की शादी करनी है। हज फ़र्ज़ हो गया, हज पे जाएं। एक नहीं 6 बेटियां बैठी हूँ, पहले हज करें। अगर हज फ़र्ज़ है तो वापस आएँ, जितना पैसा हो उसी पैसे में बच्चियों की शादियां कर दें। मैं कहता हूँ आपसे, आप हज पे जाके अल्लाह से मांगें, फिर देखें कैसे रिश्ते होते हैं, फिर देखें कैसे जोड़ बनते हैं। बैतुल्लाह को क्या समझाया हमने? जब इंसान वहाँ पहुँचता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि ये आने वाला मेरा मेहमान है, मेहमान सलमा शेता, जो ज़ुबान में आए मांग आज अता करूँगा। मेहमान होता है, मेहमान होता है। हज पे जाएं, अल्लाह से बच्चों के रिश्ते मांगें, फिर वापस आएँ, फिर बहारें देखें, फिर कैसे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ज़कात किसी की ना छूटे, हज किसी का ना छूटे, नमाज किसी का ना छूटे। बहनों को भाइयों को जायदादें पूरी दी जाएँ। मरने के बाद वालिद फौत हो गया है, चचा वालिद की तरह होता है। अल-अम्मु सिन्नुल अब, अल्लाह के नबी ने फरमाया चचा का वही मकाम है जो बाप का मकाम। अल-खालतु बिमंज़िलतिल अम, माँ का वही मकाम, खाला का वही मकाम है जो माँ का मकाम है। चचा का एहतराम हो, माँ के मरने की सूरत में खाला का एहतराम हो, ज़िंदगी में भी। लेकिन मर जाए तो समझो माँ नहीं मरी, खाला जिंदा है तो समझो माँ जिंदा है। चचा जिंदा है तो बाप नहीं मरा, समझो चचा जिंदा है तो बाप जिंदा है। रिश्तों को इज्जतें दें, घर वालों को इज्जतें दें, अपने रिश्तों की बका का ख्याल रखें। रिश्तों की बका 2 चीज़ों में है, मोहब्बत देना, बर्दाश्त करना। जो आदमी ये 2 कर जाए उसके रिश्ते सालिम रहेंगे। अगले को मोहब्बत दें और उसकी तरफ से तकलीफ़ आए तो बर्दाश्त कर जाएं, इन रिश्तों को सलामती है, ये रिश्ते नहीं टूटेंगे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है, अल्लाह ताला मुझे आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।